हम कोठारी शिक्षा आयोग के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ा रहे थे। उसी में आज उनकी कोठारी आयोग जो 64-65 की है, वह नवीन शिक्षा की संरचना किस प्रकार की थी, इसके विषय में बताएंगे कि तीनों स्तरों की जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, तीनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था नवीन संरचना में कोठारी आयोग ने किस प्रकार की थी। तो कोठारी आयोग के अनुसार उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 1 से पहले की है, कहा कि सबसे पहले तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए जो कि कक्षा 1 से पहले बच्चों को दी जाती है, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में कहा कि 1 से लेकर के 8 तक की जो शिक्षा होती है वह प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसे प्राथमिक शिक्षा के अंतर 2 प्रकार की होते हैं, निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं वो निम्न प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, और उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 8 तक के कक्षा आएंगे। और उसके बाद कोठारी आयोग ने कहा है प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बाद कि माध्यमिक शिक्षा कितने साल का होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा में बताया कि इसमें भी उच्च माध्यमिक है और निम्न माध्यमिक है। तो निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 6, 7, 8 जो निम्न माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, 9th, 10th, 11th, 12 जो ये 4 साल का है, उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह इन्होंने शिक्षा की प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की का एक ढांचा बनाया था। उसके बाद इन्हें उच्च शिक्षा के विषय में भी कहा था कि उच्च शिक्षा में प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होना चाहिए, सामान्य डिग्री कोर्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब कोर्स उच्च शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने कहे थे। और इन्होंने इन सब स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था में भी अपने सुझाव दिए थे। इसके विषय में कोठारी आयोग ने इन्होंने कहा था कि जो 10 वर्ष की प्राथमिक और निम्न शिक्षा है, इसमें 3 वर्ष तक के उच्च प्राथमिक शिक्षा में बांट दिया था कि जो 10 वर्ष तक की शिक्षा होगी, इसको इन्होंने कहा था कि सामान्य शिक्षा की अवधि इन्होंने 10 वर्ष की रखी थी। सामान्य शिक्षा की अवधि इन्होंने कहा था कि 10 वर्ष की होनी चाहिए, जिस शिक्षा में प्रारंभ से पहले होने वाली 3 वर्ष की पूर्व जो विद्यालय शिक्षा है, उच्च माध्यमिक, और उसके बाद की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा था कोठारी आयोग ने कि निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। जैसे निम्न माध्यमिक 6 से 8 तक की शिक्षा जो हो 3 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद कोठारी आयोग ने कहा, कोठारी आयोग के अनुसार था कि उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जो बच्चे करते हैं उनको 2 वर्ष तो सामान्य शिक्षा देनी चाहिए, और उसके बाद 3 वर्ष की जो शिक्षा होती है उसको व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जब 10वीं कक्षा से अलग बच्चे आगे चलते हैं, समाप्त कर लेते हैं, तो इन बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए माध्यमिक स्कूल में। तो इन्होंने प्राथमिक माध्यमिक स्तरों की इस तरह शिक्षा की व्यवस्था बताए थे। उच्च शिक्षा की संरचना में इन्होंने कहा था कोठारी आयोग ने कि जब माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उनको उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद डिग्री कोर्स की अवधि कम से कम इनकी 3 वर्ष की होनी चाहिए। और डिग्री कोर्स में इनको 3 वर्ष का होना चाहिए। कुछ विद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की भी स्थापना होनी, जैसे इंटर कॉलेज है तो उसमें डिग्री कॉलेज की भी स्थापना होनी चाहिए जो कि 3 वर्ष का हो। उत्तर प्रदेश की त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स को उसमें कुछ विशिष्ट विषयों जो होते हैं उसको विशिष्ट विद्यालयों में उसको चलाना चाहिए। उच्च शिक्षा इन सभी स्तरों के विषय में, तीनों स्तरों के लिए उन्होंने आयोग ने अपना सुझाव दिया है कि इस तीनों स्तरों की जो शिक्षा व्यवस्था है,
इसमें गुणात्मक उन्नति करनी चाहिए इस शिक्षा व्यवस्था में। और कहें कि विश्वविद्यालयों की उपाधियों के स्तर में उन्नयन के लिए कहा कि उन उपाधियों के पाठ्यक्रमों में अधिक उन्नत श्रेष्ठ विषय को बनाने के लिए उसमें और विषयों का समावेश करना चाहिए। और इन्हें कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के स्तरों में सुधार के लिए कहे थे कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों को एक दूसरे से जोड़कर स्थापित करना चाहिए, विभिन्न स्तरों के एक दूसरे से चाहिए। और कोठारी आयोग के अनुसार कि नए विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए और उसके निकट ही, अगर विद्यालय का निर्माण होता है तो उसके निकट एक माध्यमिक स्कूलों की भी स्थापना होनी चाहिए और माध्यमिक स्कूलों के नज़दीक कोई प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाने चाहिए। ये सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था कि माध्यमिक विद्यालय के नज़दीक प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक के पास उच्च शिक्षा का केंद्र भी होना चाहिए। ये इस स्तरों पर कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए। उसके बाद कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतनमान, शिक्षकों के वेतनमान के विषय में कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में कहा था कि इनका जो वेतनमान है सभी स्तरों के शिक्षक के, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान को भी निर्धारित किया था। तो 64-65 में उन्होंने अपना वेतनमान हर स्तरों को ध्यान में रख के अपना बनाए थे। और इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सभी शिक्षकों के लिए एक निर्धारित वेतनमान दिया जाए, जो नियमित शिक्षक हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, सबको समान महंगाई भत्ता आदि देने की व्यवस्था की जाए कोठारी आयोग के अनुसार। और शिक्षकों के लिए इन्होंने कहा था कि सरकारी तथा गैर सरकारी अनुदान प्राप्त जो विद्यालय हैं इनके शिक्षकों के वेतनमान जो है समान होना चाहिए। सरकारी हो या गैर सरकारी, सब शिक्षकों का वेतन इन लोगों का एक बराबर होना चाहिए। और कहें कि इनके वेतनमान जो दिया जाता है उसका समय समय पर इसका ध्यान देना चाहिए और 5 वर्ष के बाद इसमें ज़रूर कुछ न कुछ उन्नति बढ़ोतरी करनी चाहिए इनके ज्ञान में। और कोठारी आयोग के साथ शिक्षकों के वेतन में था कि वेतनमानों में शहरों में मिलने वाला प्रतिमाह जो निर्वाह भत्ता, अन्य भत्ते शामिल होते हैं, इन भत्ते को ऊपर वेतनमान के अतिरिक्त होने चाहिए सभी। और कोठारी आयोग के अनुसार था कि जो कि सभी सरकारी तथा स्थानीय स्वायत्त निकायों, निजी संस्थाओं के स्कूलों में, स्वायत्त निकायों के विद्यालयों में भी सभी प्रकार के जो विद्यालय हैं सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सभी विद्यालयों के अध्यापकों को समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कहा कि शिक्षक जो योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त जो इसमें योग्यता जिसकी हो उसके अनुसार उनका वेतन दिया जाना चाहिए। और कोठारी आयोग के अनुसार था कि शिक्षकों की पदोन्नति तथा उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर की जानी चाहिए और जो जिस विषय का ज्ञान रखते हैं उसके अनुसार उनको शिक्षण कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, इनके प्रस्तावित वेतनमान में कोठारी आयोग ने कहा था। और कहा था कि इनका सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, शिक्षकों की शिक्षण कार्य की सेवा शर्तों संबंधी सुझाव में कहा कि इनके क्या शिक्षकों को क्या क्या दिया जाना चाहिए। कहे कि सभी जो नियमित शिक्षक हों, चाहे वो सरकारी प्राप्त हों या सरकारी अनुदान प्राप्त हों, सभी शिक्षकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा आदि सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए शिक्षकों के लिए। और इनको बाहर जाने के लिए इनको किराया भत्ता देना चाहिए, हर 5 वर्ष में इनको रेलवे का पास देना चाहिए कहीं घूमने के लिए। और इनको शिक्षकों को अपने व्यवसायिक उन्नति
करने के लिए भी उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार था कि महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में क्रमशः 25 और 50% शिक्षकों को आवास की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, उनको रहने के लिए आवास दिए जाने चाहिए। और जो शिक्षक हैं उनको सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन पर किसी प्रकार का भी प्रतिबंध दबाव नहीं बनाना चाहिए शिक्षकों के ऊपर। और कहें कि शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, इस ट्यूशन प्रणाली पर रोक लगानी चाहिए शिक्षकों के। कोठारी आयोग के अनुसार था कि जो शिक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक महिला शिक्षक हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए महिला शिक्षकों को। और कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के निवास की व्यवस्था, जो महिला अध्यापिकाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति हो जाती है तो उनको वहाँ पे निवास की व्यवस्था करनी चाहिए। और कहे कि जो आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में जो अध्यापक का नौकरी मतलब अध्यापन कार्य करने के लिए जाते हैं, उन अध्यापकों के लिए विशेष भत्ता, आवास और उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए उनको विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि शिक्षक आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं। इसके बाद इनका था कि शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव में कहा गया, कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव के अंतर्गत आयोग ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उनमें नवीनता का अभाव है और नवीनता के अभाव के कारण प्रशिक्षण संस्थाएं उचित कार्य नहीं कर पाती हैं। और इन प्रशिक्षण संस्थाओं में जो सिखाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियां हैं, वो प्राचीन होने के कारण वर्तमान उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। ये सब अभाव शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में है। और इसमें जो माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त जो संस्थाएं चलती हैं, उन विद्यालयों की संस्थाओं में न तो उसमें दैनिक समस्याओं का है, समस्याओं से संबंधित है, न विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से कोई उनका संबंध है प्रशिक्षण संस्थाओं में। और इसमें जो इन प्रशिक्षण संस्थाओं की जो पद्धतियां हैं वो प्राचीन हैं। इसमें शिक्षा विषय उच्च शिक्षा के विषय में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया जाए। जो कि इंटर पास कर लेते हैं बच्चे, जब बीए कर लेते हैं तो बीए पास बच्चों को इनको प्रशिक्षण संस्थान दिया जाए और जो कि इनका विषय होता है अपना विषय का, उसी कार्य में इनको शिक्षण कार्य करवाया जाए। और प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसमें कि सभी स्तरों के शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। और इसमें प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग की भी व्यवस्था किया जाए। आयोग के अनुसार था कि सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कॉलेजों के अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाए और अगर बहुत आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र को विश्वविद्यालयों से भी जोड़ा जाए, विश्वविद्यालयों से भी इसको जोड़ा जाए। कहा कि कुछ विश्वविद्यालय जो स्कूल स्थापित किए हुए हैं, ऐसे विद्यालयों में शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए और उस पर शिक्षक शिक्षा पे कुछ विश्वविद्यालयों से कुछ अनुसंधान भी करवाए जाएं। और जो कि मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, ऐसे राज्य द्वारा लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त हैं, ऐसे विद्यालयों को विशेष इस कार्य को करवाने के लिए उनको अनुदान दिया जाए, सहायता किया जाए ऐसे विद्यालयों की। और समय समय पर जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, वो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को आदान प्रदान मतलब उनको देती हैं, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को। उसके बाद है कि शिक्षक शिक्षा स्तर में गिरावट क्यों आई,
इसका ये कारण, मुख्य कारण था कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व जो था राज्य शिक्षा बोर्ड को होना चाहिए, और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्तर के को बनाने का कार्य जो है विश्वविद्यालयों का होना चाहिए। इस दोनों माध्यमिक और निम्न माध्यमिक दोनों का कार्य इन सब विद्यालयों को होना चाहिए। जो ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि के अतिरिक्त स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, और इन कॉलेजों में डॉक्टर उपाधि वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए, और जो कि डॉक्टर उपाधि प्राप्त हों। माध्यमिक शिक्षकों की अवधि कम से कम 2 वर्षों तक उनको इसका प्रशिक्षण देना चाहिए प्राथमिक शिक्षकों को, और माध्यमिक शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण का 1 वर्ष के अंदर इसको प्रशिक्षण इसमें लेना चाहिए। संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों को उन्हीं विषयों में शिक्षण का अभ्यास कराया जाना चाहिए जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर वे उसमें शिक्षा ग्रहण किए हैं। इसके अंतर्गत इनको प्रायोगिक कार्यों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ बनाया जाना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों के अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण की योग्यता में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को भी इसमें अपना छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, और प्रत्येक राज्य के अपने अपने शिक्षकों को वर्तमान और भविष्य के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण की स्थापना की जानी चाहिए, और इसके अंतर्गत जो कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक हों उनको अध्यापन कार्य करते हुए अंशकालीन पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा उनको प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता संबंधी सुझाव के विषय में बता रहे थे कि शैक्षिक अवसरों की समानता जो है हमारे लोगों के देश में बहुत ज़्यादा है। लड़के लड़कियों की शिक्षा में बहुत सी असमानताएं हैं, और उसके बाद हमारे देश में 2 तरह के असमानताएं व्याप्त है। कुछ तो बालक बालिकाओं की शिक्षा में असमानता है, और दूसरा है कि उच्च वर्ग में असमानता, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वालों की शिक्षा में हमारे देश में बहुत सी असमानताएं हैं। जबकि हमारा देश लोकतंत्रीय समाज है, जहाँ के सबको शिक्षा एक समान रूप से मिलना चाहिए, शिक्षा का अवसर। लेकिन इस असमानताओं को देख करके कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए कि सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए समान शिक्षा सबको दिया जाना चाहिए। इसके लिए उसने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना के अंत तक निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा तक के सभी बच्चों को जो निर्धन हैं और योग्य हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दिया जाए, ऐसे बच्चों को शिक्षा। और इसके 10 वर्ष के अंतर उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, ये भी योग्य और निर्धन बच्चों को, छात्रों को निःशुल्क देने का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। और कहा था जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जाए, उनको लेखन की सामग्री, ये सब सुविधाएं, पढ़ाई, अपना पाठ्य पुस्तकें, लेखन सब निःशुल्क व्यवस्था की जाए। और कोठारी आयोग के अनुसार था कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालयों में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वहाँ के योग्य और निर्धन छात्रों को आसानी से पुस्तकें प्राप्त हो सकें, और वे पुस्तकें और उन छात्रों को, निर्धन योग्य छात्रों को पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की जाए। और निम्न प्राथमिक स्तर के शिक्षा के सभी स्तरों पर
निम्न प्राथमिक शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए और उच्चतर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे कम से कम 25% प्रतिभाशाली बालकों को छात्रवृत्ति दिया जाए। और उसके बाद जो योग्य छात्र हैं, माध्यमिक स्तर के योग्य प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, उन लोगों को भी 15% माध्यमिक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था किया जाए। उसके बाद आयोग ने कहा कि प्राथमिक माध्यमिक के बाद जो पूर्व स्नातक स्तर के छात्र हैं, उनको अगर योग्य प्रतिभाशाली छात्र हैं तो ऐसे छात्रों को जो 15% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था किया जाए स्नातक स्तर पर। और कहे कि स्नातकोत्तर स्तर पर भी 25% योग्य छात्रों को, जो 25% छात्र हैं, उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाए स्नातकोत्तर स्तर तक। इस तरह का उन्होंने छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था किया। और विश्वविद्यालयी स्तर पर जो छात्रियाँ दी जानी चाहिए, तो जो छात्रावासों में रहकर विश्वविद्यालयों के अध्ययन करने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, धन दिया जाए उनको भी। और जबकि जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, व्यावसायिक संस्थाओं में कुशाग्र बुद्धि वाले तेज प्रतिभावान छात्र जो हैं, ऐसे छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। और कहा गया था कि ये जो छात्र माध्यमिक स्तर की जो छात्रवृत्तियां हैं, इसका जो वित्तीय भार है, इसको राज्य सरकारों पर होना चाहिए। और जो कि उच्च स्तर के छात्रों को देने वाले छात्रवृत्तियों का जो भार है, उसको वित्तीय भार जो है, उसको केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए, इन छात्रवृत्तियों का भार। और आयोग के अनुसार था कि लड़कियों को लड़कों के समान किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए दोनों को। और इसके लिए आवश्यकता अनुसार लड़कियों के भी विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको सुविधाओं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कबीले के बच्चे जो हैं, इनके लिए चलित विद्यालयों की, कबीले के बच्चों के लिए ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें कि पढ़ाने के लिए शिक्षित प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसे शिक्षा के समान अवसर देने के लिए हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए सरकार को अपनी तरफ से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव में कोठारी आयोग ने कहा कि हमारे समाज में जो है, स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्त्रियों की शिक्षा का ज़्यादा, बालिकाओं की शिक्षा का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा का बालिकाओं के विद्यालय प्राथमिक स्तर के अधिक से अधिक विद्यालय होने चाहिए। और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पे बालिकाओं की शिक्षा का भी अधिक से अधिक विस्तार होना चाहिए। कहा कि ये इतनी धीमी गति से है, इसको इतनी तीव्र गति से इनकी बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि 20 वर्ष के अंतर्गत जो कि इनके माध्यमिक, निम्न माध्यमिक स्तर बालिकाओं की संख्या में के अनुपात में 1.3 का अंतर था, वही आगे चल के 1.2 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1.2 हो जाए। इतना अंतर इन लोगों में होना चाहिए बालक बालिकाओं की संख्या में। और इन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिए। जब वो घर से नहीं जाती हैं, घर से विद्यालय दूर है, तो उनको पढ़ने के लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए भी महाविद्यालय खोले जाने चाहिए अधिक से अधिक, जहाँ कि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। और कहे कोठारी आयोग ने कि बालिकाओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान और सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम होने चाहिए।
और इनके लिए कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विज्ञान या गणित का अध्ययन करने के लिए विशेष प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके साथ साथ बालिकाओं को संगीत व कलाओं की भी शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए महिलाओं की शिक्षा के लिए। इसके साथ इनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्त्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। बोलिए। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव, इसके अंतर्गत कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के अधिक विस्तार के लिए इसके लिए भी अपना सुझाव दिया कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो कि केंद्र सरकार है इसके लिए एक अपना शोध कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना करे और केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना करे। उसके बाद जो प्रांत में है प्रांतीय सरकार राज्य वो जो हैं वो राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना करें और जिले व ग्राम स्तरों पर भी कहा कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएं जिसमें कि प्रौढ़ शिक्षा समितियों का गठन किया जाए जिले और ग्राम के क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में जो जिले ग्राम के क्षेत्र में जो कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को भी प्रौढ़ शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए कि सबको इसको लिए प्रसार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रौढ़ शिक्षा का लाभ लोग उठा सकें। और इसके लिए आयोग ने अपने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा है आयोग ने कि 15 से 30 वर्ष की जो निरक्षर प्रौढ़ स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए प्राथमिक विद्यालयों में एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाए और यहाँ विद्यालय में समय समय पर प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है इसको चलाया जाए। प्राथमिक विद्यालय में कहें कि प्रौढ़ शिक्षा के अधिक प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों का भी सहयोग लिया जाए और वहाँ इनको विश्वविद्यालयों के साथ भी प्रौढ़ शिक्षा विभाग खोले जाएं जिस शिक्षा के लिए इनके लिए साहित्य शिक्षक और अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाए और वहाँ पे विश्वविद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं और प्रौढ़ शिक्षा पे शोध कार्य भी करवाए जाएं। कहे कि ग्रामीण में जो निरक्षर महिलाएं होती हैं निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए ग्राम सेविकाओं का सहयोग लिया जाए तथा सामान्य महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इनका एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था किया जाए। और कोठारी आयोग ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है अधिकतर वर्ष प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं कुछ वर्षों बाद ये सब भूल जाते हैं तो इनके लिए एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए कि वहाँ पर कोई एक पुस्तकालय प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पे पुस्तकालय वाचनालय की व्यवस्था की जाए जिसमें कि पुस्तकालय वाचनालय के विशेष व्यक्तियों की रुचि आवश्यकता अनुसार जो क्षेत्र के व्यक्ति हैं प्रौढ़ शिक्षा वाले उनकी आवश्यकता के अनुसार साहित्य उपलब्ध कराया जाए उसमें। और जो प्रौढ़ अल्पकालीन शिक्षा का लाभ नहीं उठा सके उनके लिए भी अल्पकालीन पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पत्राचार पाठ्यक्रम अभिनव पाठ्यक्रम चलाए जाएं और इन सब पाठ्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। बोलो। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत अधिक उम्र के स्त्रियों और बच्चों के लिए शिक्षा का सुझाव दिया था कि इनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करके इस शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार राज्य सरकार और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके इस शिक्षा को चलाया जाए। आज हमने कोठारी आयोग की प्रौढ़ शिक्षा के विषय में बताया, अब आगे का फिर कल बताया जाएगा।